Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आज से हम राहु की प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे और आज हम बताएंगे कि कन्या लगन के फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में ही अगर राहु देव बैठ जाते हैं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक तो राहु का स्वभाव समझने की ज़रूरत है और दूसरा कन्या लगन के साथ उसकी क्या कंपैटिबिलिटी है और किस तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि लगन हमेशा हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। और राहु का लगन में, किसी भी लगन में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है, इसको नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं। तो ये एक छाया प्लानट है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये एक छाया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। राहु और केतु, ये दो प्लैनेट्स छाया ग्रह ऐसे हैं जिनको नॉर्थ एंड साउथ नोड ऑफ द मून कहते हैं। इनका हमारी लाइफ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इनकी दशा अंतरदशा जब भी आती है तो हमें बिल्कुल क्लियरली पता लग जाता है कि कुछ आ गया हमारी लाइफ में, कुछ नई इवेंट्स आ गई, नई घटनाएं आ गई, तो नए चैलेंजेस आ गए या नई ब्लेसिंग्स आ गई, तो कुछ न कुछ यानी कि घटित होने लग जाता है हमारे जीवन में। अब राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना, मतलब राहु एक इल्यूसिव एनर्जी है, इल्यूसिव प्लैनेट है, एक ग्रीडी ऑब्सेसिव एनर्जी है। राहु इंसान के अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए तो फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का है, तो इंसान की पर्सनालिटी को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर देता है। राहु पर्सनालिटी में सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जी भर देता है, यानी कि आदमी सेल्फ के बारे में, आई मी माई, ये वाली चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा रहती हैं। मेरे बारे में, मुझे कहाँ से फ़ायदा मिलेगा और मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ। और हमेशा आदमी अपने बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में कम सोचता है। और आदमी हमेशा कुछ ऐसे काम करने चाहता है जिसमें उसकी प्रेजेंस रजिस्टर हो जाए लोगों के दिमाग में, दुनिया में रजिस्टर हो जाए, उसका नाम हो, उसको फेम मिले, उसको अप्रिसिएशन मिले। और इन्हीं चीज़ों को लेके राहु बहुत कुछ करवाता है। चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में आपको यानी कि कुछ आपके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करे, चाहे आपकी नॉलेज को बढ़ाए, चाहे आपको क्लेवरनेस दे, चाहे आपको श्रूडनेस दे, चाहे आपको चालाकी दे, चतुरता दे, या आपको एक बहुत ही ड्रामेटिक इंसान बना दे जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छा शो करो। ये सब राहु की ही एनर्जी है। बट राहु की जो लेयर है वो हमारे जो फेस पे होती है उसको कोई बहुत आसानी से जज नहीं कर सकता। राहु अपने फायदे के लिए कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। झूठ सच सब इंसान की पर्सनालिटी में बिल्कुल उसका पूरा वास होता है। आदमी किसी भी तरीके से दूसरे इंसान को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, अपने इल्यूजन में करना चाहता है, और फिर उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देता, इम्पोर्टेंस अपने आप को ही देता है। राहु जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो इंसान ये समझता है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा एम्बिशियस कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा गुणी कोई नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट्स हैं जो लोगों में नहीं हैं। तो ये वाली फीलिंग भी राहु दे देता है। और इस जब राहु एम्बिशन देता है इंसान को, कुछ करने की लालसा देता है, कुछ बड़ा, इंसान लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, जब उसको बड़ा करने के लिए इंसान प्रयत्न करता है तो वो ज़मीनी तौर पे देखता है कि यार मैं तो कुछ और ही सोचता था, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तो बहुत काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं एक रियलिटी पता लगती है जीवन की कि क्या रियलिटी है। 6 नंबर राशि भी कहीं इस तरह की ही राशि है, ये पृथ्वी की राशि है, तो ये अर्थ साइन है। तो अर्थ साइन एक प्रैक्टिकल साइन है। राहु यहाँ पर जब प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को हैंडल करता है तो वो उस नेटिव को ये पता लग जाता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। जिस तरीके से उसने
मैनिफेस्ट की थी, जिस तरीके से सोचा था, जिस तरीके से प्लान किया था, जिस तरीके से उसको उसने अचीव करने का रास्ता सोचा था, वो रास्ता तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत मुश्किलें हैं। तो ये वाली फीलिंग इंसान को तब आती है जब आदमी उसमें ट्राई करता है, आदमी उसमें घुसता है, आदमी उनको पूरा करने की कोशिश करता है। तो कहीं किसी चार्ट में आपको देखोगे आप, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है इंसान को, क्योंकि राहु की एनर्जी वैसे भी बहुत एम्बिशियस इंसान को बनाती है। और कई जगह इंसान भटक जाता है और पूरी तरह धाराशायी हो जाता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को दोबारा खड़ा करता है, दोबारा प्रेजेंट करता है, दोबारा कोशिशें करता है, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और राहु कुछ अलग एनर्जी है। तो भ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। लेकिन राहु आपको सक्सेस देगा या नहीं देगा, इसके पीछे और चीज़ें देखनी होती हैं, वो हम आपको आगे ही बताएंगे, इसी वीडियो में ही बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 6 नंबर राशि क्या है, और राहु की जो बेसिक नेचर है वो हमने आपको लगभग बता ही दी है। लेकिन 6 नंबर राशि में राहु की कंपैटिबिलिटी कितनी है, राहु कितना सिंक करता है इस राशि में, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 6 नंबर राशि के लोग बड़े एनालिटिकल होते हैं, बड़े बारीकी से चीज़ों को एनालाइज करते हैं और बारीकियों में घुसते हैं। उनमें स्किल्स ज़बरदस्त होती है और बहुत बढ़िया लोग होते हैं। थोड़े आलसी वालसी हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि 6 नंबर राशि छठे घर की है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आलस वगैरह रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं। लेकिन ये बुध की राशि है, जब ये घुस जाते हैं किसी काम में, तो उसमें लग के उस काम को सॉल्व कर देते हैं। ये इनमें एक टैलेंट है। और राहु जो है वो एक बहुत ही एक क्लेवर एनर्जी है, डिप्लोमेटिक एनर्जी है और ऑब्सेसिव एनर्जी है, या यूं कहना चाहिए कि सेल्फिश मोटिव्स राहु में बहुत ज़्यादा है। तो राहु इसी 6 नंबर राशि के जो गुण हैं, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, इनको यूटिलाइज करके सक्सेस लेना चाहता है और अपनी कुछ स्टैंडिंग, सोशल स्टैंडिंग बनाना चाहता है। तो अब राहु क्या करेगा, 6 नंबर राशि के लोग एनालिटिकल होते हैं, तो एनालिटिक्स में आदमी को बहुत चालाक भी बना देगा, चतुर भी बना देगा, प्रेजेंटेबल बना देगा, कम्युनिकेटिव बना देगा और एनालिटिकली बहुत ही तेज बना देगा, डिप्लोमेटिक बना देगा। तो ऐसे लोग, अगर बुध की प्लेसमेंट आपके किसी अच्छे घर में हो जाए, यानी पहले में हो जाए, दूसरे में हो जाए, या 5वें घर में हो जाए, या 9वें भाव में हो जाए, 10वें में हो जाए, 11वें में हो जाए, तो ऐसे लोग जो है, ये अच्छी प्लेसमेंट्स हैं बुध की, और ऐसे लोगों के लिए राहु अच्छा ही काम करेगा और किसी ना किसी प्रोफेशनल लाइफ में इंसान को ले जाता है। अब राहु एक एलियन एनर्जी है, एक बाहर की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव जो है ना हमारे पास बाहर का आ जाता है। और बुध की राशि में राहु आपको कई तरह के प्रोफेशंस दे सकता है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, आपको अकाउंटेंट बना सकता है, आपको मेडिकल एक्सपर्ट बना सकता है, लॉयर बना सकता है, क्योंकि 6 नंबर राशि है और अब 6 नंबर राशि से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और बुध की राशि है, बुध के सारे काम करा सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में काम करवा सकता है, ई कॉमर्स में काम करवा सकता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में ले जा सकता है, फॉरेन में भी ले जा सकता है। तो ये सारे, वो डिपेंड करेगा कि बुध जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा हुआ है और वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, उनको देख के कुछ पता लग जाता है कि आदमी किस तरह के ऑक्यूपेशन में जाएगा। अब यहाँ पर राहु जो है ना, इन क्वालिटीज़ को लेके ग्रेस्प करके और काम करेगा, और बुध अगर अच्छा बैठा हुआ है तो राहु के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये अर्थ साइन है। यहाँ राहु की जो इल्यूसिव नेचर है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाती है, कुछ स्ट्रगल करने के बाद, इंसान को कुछ स्ट्रगल कराने के बाद वो डाइल्यूट हो जाती है, और कहीं ना कहीं इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो जाता है। अब राहु इंसान को एम्बिशियस बनाता है और ये अर्थ साइन है, ये उसको बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं बुध जो है वो बैलेंस करता है उसको, यूँ कहना चाहिए। और अब यहाँ पर जो राहु है इंसान को नॉलेज अच्छी दे देगा, क्लेवरनेस दे देगा, डिप्लोमेसी दे देगा, सेल्फ ऑब्सेशन दे देगा। आदमी
बस अपनी अपने कपड़ों के बारे में, अपनी शक्ल सूरत के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचेगा, इंसान को अट्रैक्टिव बना देगा। राहु किसी भी लगन में इंसान को अट्रैक्टिव बना देता है, लोग उसकी तरफ खींचते हैं, एक अट्रैक्शन रहती है उसकी तरफ। ये राहु की क्वालिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु पंचम भाव को जब देखेगा तो पंचम भाव से भी आपको कहीं ना कहीं लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, इन सब चीज़ों में घुसाएगा। अगर शनि की दशा अच्छी है तो आपका संतान वगैरह हो जाएगी, संतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर शनि देव की प्लेसमेंट कहीं वीक हो गई तो संतान होने में दिक्कत करेगा, क्योंकि राहु की एक बेसिक नेचर है, राहु जीव कारक प्लानट नहीं है, अंधेरे का स्वामी है। जहाँ इसकी दृष्टि जाती है, जहाँ बैठता है वहाँ अंधेरा कर देता है। तो पंचम भाव पे अंधेरा होने की वजह से ये चीज़ें रहेगी। लेकिन हाँ, राहु में एक ग्रीड है, एक पैसा कमाने की इच्छा है, वेल्थ कमाने की इच्छा है, तो पंचम भाव से अनसर्टेन गेंस में आपको डाल देगा, गैम्बलिंग में डाल सकता है, स्टॉक मार्केट में डाल सकता है, लव लाइफ में डाल सकता है, और चाइल्ड बर्थ के लिए भी ऑब्सेशन दे सकता है। और आपको एजुकेशन वगैरह भी कुछ एजुकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देके, लेकिन एजुकेशन इंसान कर लेता है अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ शनि का भी काफ़ी मेजर रोल रहेगा उस घर में, क्योंकि 10 नंबर राशि है। और वहाँ पर आदमी को क्रिएटिव बना देगा। राहु जो है कुछ ग्लैमरस वर्ड में भी इंसान को ले जाने की कोशिश करता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे मार्केटिंग है, जैसे एंकर, टीवी एंकर्स हैं, या मीडिया में हैं, या फॉरेन से कुछ लिंक कर देना, फॉरेन ट्रैवलिंग में कुछ इन्वॉल्व कर देना, कुछ टेक्नोलॉजी में काम करवाना, ये वाली सारी राहु की एनर्जीज़ हैं जो कि इंसान में आ जाती हैं जब ये वर्गो लगन के पहले का भाव में बैठता है। अब राहु की सप्तम दृष्टि जो 7वें घर पे जाती है, वहाँ तो केतु बैठा हुआ है, तो 7वें घर को तो इम्पोर्टेंस देता नहीं है राहु, क्योंकि वहाँ वैसे भी केतु का ही बोलबाला है। तो अब देखिए 7वां घर मैरिज का, जब आदमी में सेल्फ ऑब्सेशन इतनी बढ़ जाती है तो मैरिज में थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं। अगर मैरिज के घर का लॉर्ड यानी कि गुरु, इस केस में जुपिटर, अगर ये बिगड़ जाए, ये किसी खराब घर में बैठ जाए, छठे में बैठ जाए या 12वें में चला जाए, तो फिर राहु की ऑब्सेशन की वजह से और मैरिज के घर के लॉर्ड के गलत प्लेसमेंट की वजह से मैरिज में परेशानियाँ आती हैं। मैरिज में आदमी सफ़र करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, क्योंकि ये जो राहु वाला नेटिव है, फर्स्ट हाउस वाला, ये अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देगा, अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, ना उसको अप्रिशिएट करेगा, ना उसको मोटिवेट करेगा, ना उसकी बात सुनेगा, ना उसकी मानेगा, अपनी ज़िद में रहेगा, अपनी सनक में रहेगा, अपने बारे में सोचेगा। तो ये इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ये आदमी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, और कोशिश इसकी यही रहती है कि अपनी इम्पोर्टेंस, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, अपनी इम्पोर्टेंस को रजिस्टर करना, अपनी इम्पोर्टेंस को लोगों को बताना, अपनी प्रमोशन करना, प्रमोट करना अपने आप को, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रिवेल करती हैं। दिस इज़ हर हिज और हर नेचर। तो अब क्या है कि जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य पे जाती है, तो अब भाग्य पे राहु की दृष्टि जाके आदमी का कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं होता, आडंबर वगैरह में विश्वास हो सकता है। और इंसान अगर रिलीजन को भी फॉलो करता है तो कुछ इस तरीके से करता है जिसमें कुछ ट्रेडिशन ना हो, कोई मतलब कन्वेंशनल तरीके से किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। इंसान एक सेल्फ स्टाइल्ड वे में रिलीजन को फॉलो करता है, अपने तरीके से, यानी कि फॉलो करता है, जो उसको समझ में आता है वो करता है। एक कोई कन्वेंशनल, कोई फैमिली के ट्रेडिशंस को वो कभी भी आगे नहीं ले जाता, ना फैमिली के जो कल्चर होते हैं, जो हेरिटेज होते हैं, उसको कभी आगे नहीं ले जाता। वो अपने तरीके से ही धर्म को मानता है। और 9वें घर पे जब राहु की दृष्टि आती है, हालांकि वहाँ 2 नंबर साइन है, इस पर्टिकुलर साइन में थोड़ा बहुत वो किसी न किसी यूँ कहना चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न कुछ ये करवा सकती है, और फॉरेन ट्रैवल्स करवा सकती है, और एक्सपोजर इंसान को दिलवा सकती है। लेकिन इंसान अपने गुरुओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, पिता की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता,
और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना भी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि रिलीजियस श्राइन्स या रिलीजियस विजिट्स का ये हाउस है, वहाँ भी राहु ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, कुछ यहाँ पर इंसान पूजा वगैरह या कुछ ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि है, उस भाव को एक्टिवेट अपने तरीके से, अपनी कन्वीनियंस से, अपनी खुशी के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ वो रिलीजियस कर सकता है, जो वो समझता है ठीक है, ठीक हो या ना हो। तो राहु की एक और नेचर है, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, और ये ट्रेडिशंस में कभी बिलीव नहीं करता, ना ही ये परिवार के ट्रेडिशंस को आगे ले जाने वाला प्लैनेट होता है। ये परिवार के ट्रेडिशंस को तोड़ मरोड़ के ख़त्म करने वाला प्लैनेट होता है, और ये नेटिव की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला प्लैनेट होता है। हाँ, लेकिन बुध की ये जो राशि है, ये 6 नंबर राशि, इसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी मैच करती है, क्योंकि बुध मित्र प्लैनेट है। तो इस राशि में राहु के कुछ अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलते हैं, और आदमी प्रोफेशनल परस्यूट्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो। अब यहाँ पर इस राशि में 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, दूसरा है हस्ता नक्षत्र, तीसरा है चित्रा नक्षत्र। देखो, तीनों नक्षत्र भी अलग है, ये राहु के एनिमीज नक्षत्र है। पहला है उत्तर फाल्गुनी, जो सूर्य देव का है। दूसरा नक्षत्र, उसके 3 चरण है। दूसरा नक्षत्र हस्ता है, जो चंद्र का है, उसके 4 चरण है। तीसरा नक्षत्र है चित्रा, जिसके 3 चरण है। तो ये तीनों नक्षत्र भी सूर्य, चंद्र और मंगल के हैं, जो कि जिसमें राहु का कोई लेना देना नहीं है। राहु इज बिटर एनिमी ऑफ दिस प्लैनेट्स। अब बाय वर्चू ऑफ द नक्षत्र प्लेस्ड इन दिस राशि, इसको किसी न किसी नक्षत्र में तो बैठना ही है। अब उस नक्षत्र में राहु इज नॉट कंफर्टेबल। हाँ, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं अच्छा बैठ जाए, तो फिर वो नक्षत्र का लॉर्ड राहु से काम ले लेगा, और राहु कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। राशि से कंपैटिबिलिटी पूरी है, लेकिन नक्षत्र यहाँ पर राहु के सारे उल्टे ही नक्षत्र हैं, जिसमें राहु अच्छा काम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर एक सेल्फ कंट्राडिक्शन रहती है, और कभी कभी इंसान को यहाँ पर सफलता नहीं मिलती। तो आपने ये देखना है कि बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें इस राशि में राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अदरवाइज देखा जाए तो ये राशि जो है इतनी बुरी नहीं है। राशि राहु के लिए राशि का पूरा सपोर्ट है, बुध देव का पूरा सपोर्ट है, और बुध जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों में राहु को मज़ा आता है। यानी कि कम्युनिकेशन है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, बातचीत है, क्लेवरनेस है, शॉर्टकट मैट, इन सब चीज़ों में राहु इंजॉयज ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर राहु के कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हमारा जो बुध है वो लगन में ही बैठ जाए, तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएगा आदमी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स में बिलीव करेगा, और राहु की जो इल्यूसिव एनर्जी है वो डाइल्यूट हो जाएगी। या फिर बुध किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जो कि राशि थोड़ी सी स्टेबल हो, जैसे शनि की राशि में 10 नंबर में बैठ जाए, जैसे यूँ कहना चाहिए अपनी ही राशि में 10वें घर में बैठ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें काफ़ी संभल जाएंगी। तो कुल मिला के अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये प्लेसमेंट अच्छी ही मानी जाएगी। यहाँ पर इंसान की सेटलमेंट अच्छी हो जाएगी, लेकिन शुरू में कुछ स्ट्रगल रहेगा, और कुछ सेल्फ ऑब्सेशन रहेगा, कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ रियलिटी को फेस करने के लिए थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके इंसान को पता लगता है व्हाट इज़ रियलिटी। और इंसान जो है किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसमें चतुर चालाक मिलेगा, और हर फन मौला मिलेगा, किसी भी तरीके से चीज़ों को संभालने वाला मिलेगा, और रेजोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पर इंसान कर लेता है किसी भी प्रॉब्लम्स के। तो दोस्तों, ये डिटेल्ड वीडियो हमने इसलिए बनाई क्योंकि लगन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट भावा, और उसमें राहु का आना यानी कि इट मीन्स ए लॉट। कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के लगन में राहु जो है उनको बहुत बड़ी अच्छी हाइट पे भी ले जाता है,
और कई लोगों के लगन में राहु बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है उनकी लाइफ को। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, तो आपने बड़ा ध्यान से इसको एनालिटिकली देखना है कि राहु ये ओवरऑल चार्ट की टोन कैसी है, मरकरी कहाँ है और वो कहाँ है, फिर नवमांश चार्ट में राहु की क्या पोजीशन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए यू कैन क्लियरली मेक आउट कि यहाँ पर राहु आपको बहुत बड़ी सक्सेस देने के लिए बैठा है या डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर ऐसा है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।